अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे फैंस, मेरे सब्सक्राइबर। तो आज मैंने आपका थैंक्स भी करना है क्योंकि आज मेरे 400 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे इतने भी सब्सक्राइबर हो गए हैं और बहुत अच्छे की उम्मीद है क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। और मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ फ्राई भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आपने क्या करना है, भिंडी को पहले सुखा के कट कर लेना है और तवे पे जो है ना 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के सारी भिंडी को इस तरह से भून लेना है और इसका पानी सुखा लेना है क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि भिंडी जो है ना हम कुक करते हैं तो वो लेस छोड़ देती है और खिली खिली सी फ्राई भिंडी जो है ना बन के रेडी नहीं होती, चिपक सी जाती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आइंदा के बाद से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मेरे तरीके से इस तरह से भिंडी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। जितनी भी भिंडी आपने कट की सारी इसी तरीके से आपने भून लेनी है। यहाँ पे अब हमने आगे का प्रोसेस करना है। कढ़ाई लिए उसमें अपने अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल ऐड करना है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने इसमें प्याज ऐड की है और उसके बाद मुझे इसे हल्का सा गोल्डन सा कलर दे देना है। चूँकि आप सबको पता है कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में गैस का कितना प्रॉब्लम होता है, तो ये प्याज को गोल्डन करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाना है। तो जब तक कि मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, तकरीबन आज से 5 साल पहले मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का पूरे 5 साल का अरसा मैंने गुजारा है। वजह ये थी कि मैं 5 साल पहले नज़र बद की वजह से हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, घर की सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई और 3.5 साल तक उनको जॉब मिल ही नहीं रही थी। जो सेविंग्स थी उससे एक तो बिज़नेस स्टार्ट किए थे और वो दोनों के दोनों जो है ना वो नहीं चल सके। तो इस सिचुएशन में सारी सेविंग चली गई और इनकम भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी मैं। क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है ना वो ज़िद करते हैं, दूसरों को देखते हैं तो वो आके माँ को ही बताएंगे ना, और किसको बताएंगे कि मम्मा उसके पास ये चीज़ है हमारे पास नहीं है, हमें भी ये चाहिए। फिर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बच्चे ज़ाहिर सी बात है दूसरों के पास वो चीज़ें देखते हैं तो माँ से आके डिस्कस करते हैं कि हमें भी ये चीज़ चाहिए। और माँ फिर उस वक़्त इतनी जो है ना बेबस होती है कि वो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती और वो अंदर ही अंदर अपने ज़हन में और उसके पास इतनी सी टेंशन होती है कि भाई मैं ये कैसे करूँ। तो ज़ाहिर सी बात है वो एंजाइटी और डिप्रेशन में चली जाती है। घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है क्योंकि अगर आपके घर के हालात ख़राब हों तो घर के सारे फ़र्द भी इस सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं। तो मैं इतनी कोई बीमार हो गई थी इस डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से कि डॉक्टर्स ने मुझे जो है वो ना एंजाइटी और डिप्रेशन की टैबलेट्स दी। तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे एक बात बोली कि अगर आपके साथ ये मसला है तो यकीनन आपके बच्चों में भी ये मसला होगा। वो पॉइंट मेरे दिमाग पे बहुत क्लिक किया। मैं घर आई, मैंने डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन लिख के दी तो मैंने कहा कि मुझे ये अपने आप से शायद बात करने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि एज़ अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की रज़ा से होती है। तो मैंने जानिमाज़ बिछाई और अपने अल्लाह से बातचीत करना शुरू की। तो मैंने कहा कि मुझे ये मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे वहीं पे ये बात बोली थी कि अगर आपने ये स्टार्ट कर दी तो हर महीने हम इसकी डोज़ बढ़ाते जाएंगे। तो मैंने ये वहीं पे सोचा कि मुझे इसमें नहीं जाना है, इस तरह के ट्रीटमेंट में नहीं जाना है। मुझे अपना रूहानी जो है ना अपने अल्लाह से अपना रिश्ता मज़बूत करना है। तो वहीं पे मैंने जो है ना ये सब सोचा कि जो है मुझे इसमें से किस तरह से बाहर आना है। फिर मैंने वहाँ पे अपने अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मज़बूत किया और मुझे वहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि मुझे नाशुक्री नहीं करनी है और अपनी गलतियों पे इस्तग़फ़ार करना है। हो सकता है मेरी कोई गलती जो है ना वो अल्लाह ताला को पसंद ना आई हो। तो इस्तग़फ़ार किया, अपनी गलतियों पे पछतावा किया और जो है नाशुक्री बंद कर दी कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है क्योंकि अच्छा और बुरा वक़्त दोनों अल्लाह की तरफ से होते हैं। अच्छे वक़्त में भी मेरी आज़माइश थी और बुरे वक़्त में भी मेरी आज़माइश थी। मुझे ख़ुद को भी सँभालना है और अपने घर वालों को भी सँभालना है, ख़ुद को भी हिम्मत देनी है और घर वालों को भी हिम्मत देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज के अंदर भिंडी भुनी हुई डाल दी थी, बेसिक मसाले नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल के और उसको भून लिया था। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए, इमली डाल दूँगी, नींबू डाल दूँगी और इसको कवर्ड करके जो है ना वो 5 से 7 मिनट तक के लो फ्लेम पे कुक करूँगी ताकि भिंडी, टमाटर और सब चीज़ें गल जाएँ। बीच में आपने वक्फे-वक्फे से चम्मच भी चलाते रहना है और बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी बन के रेडी हो जाएगी। सब्जियों को ओवर कुक मत किया करें, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेरी स्टोरी ना ज़्यादा लंबी होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी लंबी वीडियो ना बनाऊँ ताकि ये वीडियो बोरिंग ना लगे आपको। तो मैं ऐसा करूँगी, ये स्टोरी ना 2-3 वीडियोज़ में आहिस्ता-आहिस्ता से आपके साथ ना शेयर करती जाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मुझे लगता है कि बोरिंग हो जाती है।
तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें सीखी। मैंने यही सीखा कि बुरा वक़्त जो है वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। वो ऐसे नहीं आता आपकी लाइफ में, जो बुरा वक़्त होता है ना अल्लाह ताला की तरफ से, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। वो शायद अल्लाह ताला की तरफ से बुरा वक़्त भी एक नेमत है, और अल्लाह ताला बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त इसलिए लाते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें, बहुत सारे रिश्तों के नकाब पर्दे उठ सकें आपकी लाइफ से। यहाँ पे मैंने आपको अपनी स्टोरी बता दी बहुत शॉर्ट करके, और ये भी बताया कि मैंने किस तरह से अपने अल्लाह के साथ अपना जो है ना वो रिश्ता मज़बूत किया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं बता रही, क्योंकि हर बात बताना ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है, जिसके साथ ये वक्त जिस जिसकी ज़िंदगी में आया है और जिसके ऊपर ये वक्त आया है, उसको अच्छी तरह से पता होगा कि आपने उस वक़्त क्या फ़ील किया, लोगों के क्या रवैये देखे, लोगों के कैसे कैसे चेहरे देखे। तो मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना था कि किसी ने कैसा किया, मुझे ये करना था कि मुझे क्या करना है, मुझे ख़ुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, और अल्लाह पे किस तरह से मुझे तवक्कुल रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से अमाल इख्तियार किए और कौन से वज़ाइफ पढ़े, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ही हसीन और खुशगवार तब्दीली आई।